महाराज जी, अभी आपकी विदेश में कथा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, हमारी यूके में कथा है। 2 जुलाई 2026 से सभी को, आपके स्टूडियो में भी सभी को निमंत्रण पत्र है और आप सभी लोग अपने परिवार सहित यूके लंदन पहुँचें। और सभी भक्तगण वृंदावन से भी, ग्वालियर से, आगरा से, दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से काफ़ी भक्तगण पहुँच रहे हैं। 2 जुलाई 2026 से ये कथा प्रारंभ है और सभी का निमंत्रण पत्र हम देना चाहते हैं, सभी का स्वागत करना चाहते हैं कि वो कथा का आप लाभ लीजिए और अपने मन को पवित्र कीजिए। बिल्कुल महाराज। तो वृंदावन आना जाना तो लगा रहता होगा महाराज? हाँ, वृंदावन तो एक हमारी एक कर्म भूमि, जन्म भूमि, आदर्श भूमि, तीनों ही चीज़ ऐसी हैं। वृंदावन की महिमा तो बड़ी गजब है। वृंदावन की महिमा का मर्म किसी ने नहीं जाना है कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, और जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। क्योंकि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि एक बटर वृक्ष पर पत्ते पत्ते पर राधा राधा नाम लिखा रहता है। उसको एक बार सुमरन करने मात्र से ही जीवन में कल्याण हो जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में ही 5 बार राधा का उच्चारण आप कर लोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही शास्त्र अनुमति देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे संत उस भूमि में हैं। ब्रज की तो महाराज जी रज भी लग जाए, ब्रज का एक कण लग जाए हमारे शरीर पर, तो हमारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो जाता है। तो मेरे पे ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, जो इस ब्रजरज का मेरे को जन्म दिया, उस ब्रजरज में, उस कण में मेरे को जन्म दिया। मैं तो अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ। जी, आगे की क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं आप? हमारी देखो योजना है दोबारा वृंदावन जाने की। अच्छा। इच्छा है कि ठाकुर जी अपने चरणों में ही शरण दें। तो वहाँ सोचा है कि एक आश्रम निमित्त भक्तगण बोल रहे हैं कि महाराज जी एक आसन के माध्यम से आप वहाँ भक्तों से कहिए कि एक आश्रम आपका वहाँ होना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। तो जमीन तो वहाँ अलॉट हो चुकी है। अच्छा जी, तो बस भूमि पूजन का इंतजार है। तो भक्तों और सब लोग भक्तों की जब अर्धांग होगा तो निश्चित वहाँ आपको सौभाग्य प्राप्त होगा वृंदावन रहने का। ये लक्ष्य है एक वृंदावन का। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज जी कि आप वृंदावन में मंदिर और आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। उसमें भक्तों का भी निवास जी रहेगा जी। वहाँ नित्य आपकी कथाएं चलेंगी, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, भक्त लोग वहाँ रह पाएंगे, बढ़िया भोजन आदि की व्यवस्था होगी। वहाँ गौशाला भी निश्चित रूप से, जब आश्रम होगा तो जी गौशाला भी होगी, संत निवास भी होगा, विद्यार्थी भी होंगे, वो तमाम सेवाएं होंगी। जी जी। और लोग भी उन सेवाओं से जुड़ सकेंगे, वहाँ रह सकेंगे और वृंदावन वास का सुफल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। जी। तो यदि आप लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं और यदि आपको लगता है कि आपको महाराज जी से जुड़ना है और महाराज जी के द्वारा ज्योतिषीय परामर्श ले करके आप अपना जीवन सरल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति पा करके और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी कथाएं तो नित्य कर ही रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं महाराज जी, विदेश जा रहे हैं वहाँ कथा के लिए। तो आप कथा यदि कराना चाहते हैं, बड़ी प्यारी कथा कहते हैं महाराज जी, वो ऐसा बहुत ज़्यादा आडंबर और उस तरह का नहीं है महाराज जी का, सिंपल बढ़िया अच्छी कथा, प्योर कथा, शुद्ध श्लोक और श्लोक का अर्थ जैसी कथा होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी पुरातन कथा, वैसी कथा जिसका पूरा पुण्य भी प्राप्त हो, ऐसी कथा महाराज जी के मुखारबिंद से गाई जाती है, कही जाती है। तो आप कथा से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह का परामर्श लेना है, कोई भी सुझाव लेना है, उसके साथ साथ यदि आपको वृंदावन वास चाहिए या मंदिर निर्माण में या आश्रम निर्माण में या गौ सेवा में या अन्न क्षेत्र सेवा में, किसी भी तरह की सेवा में आप अगर सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप संपर्क करें और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं।